अब उस खिलाड़ी के विकेट गिरने पर खुशी मनाएंगे हम, जिस खिलाड़ी को लंबे खेलने की दुआ करते थे हम। अब उस खिलाड़ी की टीम को हारने के बाद जश्न मनाएंगे हम, जिस खिलाड़ी का टीम का हिस्सा हुआ करते थे हम। क्योंकि अब आईपीएल आ रहा है तो इंटरनेशनल क्रिकेट को हम साइड कर देंगे, जहां पर जिस खिलाड़ी को हम सपोर्ट करते थे, जिन सभी खिलाड़ियों को हम सपोर्ट करते थे इंडियन क्रिकेट को, अब हम उन खिलाड़ियों को अलग अलग चुन लेंगे। कोई विराट कोहली का फैन होगा, कोई रोहित शर्मा का फैन होगा, कोई महेंद्र सिंह धोनी का फैन होगा, कोई केएल राहुल का फैन होगा। मतलब एकजुट होकर जिन खिलाड़ियों को हम सपोर्ट करते थे जब इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी खेलते हमारे, लेकिन अब वही फैंस बंट जाएंगे धड़ धड़ में और आपस में ऐसे लड़ेंगे। भाई हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे पहले, इससे पहले। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और जब भाई आईपीएल शुरू होता है, आईपीएल शुरू होने के बाद इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट को हम भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा एक ही टीम में खेलते हैं। भाई यही एंड ऑफ द डे यही हमारे अपने प्लेयर हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आईपीएल आता तो रोहित शर्मा के फैंस आते हैं विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए तो फिर रोहित शर्मा की टीम जीत जाए। भाई विराट कोहली के फैंस आता है कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाए, फिर रोहित शर्मा की पूरी टीम खराब खेले, फिर हमारी विराट कोहली की टीम जीते। मतलब इस हिसाब से हर टीम के खिलाफ हर पर्टिकुलर खिलाड़ी को जिसको जो सपोर्ट करता है वैसा हर सोचते रहते हैं। और यही जो आईपीएल है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से प्लेयर बनते हैं, प्लेयर पैसा कमा रहे हैं, फ्रेंचाइजी पैसा कमा रहे हैं, ब्रांड्स पैसे कमा रहे हैं, भाई क्रिकेट बोर्ड्स पैसा कमा रहे हैं। हर क्रिकेट बोर्ड जहां से खिलाड़ी खेलने आते हैं वो सारे क्रिकेट बोर्ड पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आईपीएल को ही क्यों ब्लेम किया जाता है, आईपीएल ही एक विलन क्यों माना जाता है बाद में, जब हम कोई आईसीसी इवेंट हारते हैं या फिर कहीं बाहर जाके हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो या हमारे खिलाड़ी कहीं पे डिसिप्लिन नहीं दिखाते या मतलब अपनी मनमानी करते, तो फिर आईपीएल को ब्लेम किया जाता कि आईपीएल की वजह से हुआ ये, आईपीएल ने हमारे खिलाड़ी को बिगाड़ा। लेकिन आईपीएल ने ऐसा कुछ नहीं किया। आईपीएल अगर मैं बोलूं 1 to 10 मतलब आईपीएल ने हर जगह पर अपना ब्रैकेट फिल किया है कि भाई नहीं, जितना आईपीएल से मांगा गया उसने उससे ज्यादा दिया है। प्लेयर देखो हमारे पास कभी इतने ज्यादा प्लेयर नहीं होते। 2008 के बाद जब से आईपीएल बना है तब से हमारे पास इतने एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। भाई टीम सिलेक्शन अगर दो टीमें भी जाते हैं ना कहीं टूर करने, एक अलग नेशन चलेगी एक अलग नेशन चलेगी, फिर भी हमारे पास बैलेंस खिलाड़ी होते हैं। अभी भी अगर मैं बोलूं 40 खिलाड़ी ऐसे जो एक्टिव प्लेयर हैं जिनको अगर स्क्वाड में डालेंगे बेहतरीन खेल दिखाएंगे वो। लेकिन यार कहीं ना कहीं फिर भी आईपीएल को विलन माना जाता है। आईपीएल ने पैसा कमा के दिया। बीसीसीआई आज जो टॉप पे बैठा हुआ ना, 23,000 की नेटवर्थ है बीसीसीआई की, वो जो बनी है ना वो आईपीएल की बदौलत बनी है। बीसीसीआई जो वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रहा है ना, वो किसकी बदौलत कर रहा है? या हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर है ना, चाहे वो विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, या बाकी भी जितने प्लेयर है ना जो बहुत पैसा कमा के बैठे ना, ये कहां से बैठे? आईपीएल से। वहां से जो वैल्यू मिली, वहां से जो पैसा आया, उसके बाद ही हमारे प्लेयर ने बड़ा पैसा बनाया भाई। उसके बाद ही जो ब्रांड्स आए, ब्रांड्स ने पैसा बनाया। और फिर जितने भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, जितने भी अब जो बड़े बड़े स्टार्टअप जो आईपीएल को स्पॉन्सर करते हैं, तो वहां पर वो भी कितना पैसा बना रहे हैं? वो पैसा बना रहे हैं, फ्रेंचाइजी पैसा बना रहे हैं यार। इवन जहां पे मैचेस होते हैं, जिस ग्राउंड पे मैचेस होते हैं, फैंस आते हैं, क्रिकेट जो खिलाड़ी आते हैं वहां पर, यार वो जो फैंस आते हैं वहां पर खाना खाते हैं, रुकते हैं, वहां पे ट्रांसपोर्ट का मिलता है, एयरलाइन को मिलता है। भाई क्या नहीं होता है, इकोनॉमी चलती पूरी। जहां पर आता है ना, जिस पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर मैच होता है, वहां उसकी पूरी इकोनॉमी उस पर वो हो जाती है। लेकिन जो भी 2.5-3 महीने का आईपीएल होता है, लेकिन उस पर मैं बोलता कि बहुत फायदा होता है हमारे देश को, हमारे इंडिया को, और साथ साथ भाई खिलाड़ियों को तो फायदा हो ही रहा है। आपको पता है एक टीम में 26 खिलाड़ी होते हैं, 26 खिलाड़ी, 11 खेलते हैं लेकिन 26 एक स्क्वाड होता है, पूरा 26 खिलाड़ियों का स्क्वाड होता है। उसके बाद उनका सपोर्ट स्टाफ, कोचेस, उसके बाद यार बहुत रहते हैं। फिर जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है उस स्टेडियम का, जिस किसी भी पर्टिकुलर स्टेडियम में मैच हो रहा उस स्टेडियम में काम करने वालों को काम मिलता है। यार बहुत बड़ी इकोनॉमी चला रहा है आईपीएल यार, 2.5-3 महीने में बहुत बड़ी। लेकिन ब्लेम आईपीएल को ही किया जाता है। जब बात आती है कहीं पर भी, हम आईसीसी इवेंट हारते हैं, भाई फलाना खिलाड़ी को नहीं लेके गए, इसको नहीं, तो आईपीएल ने क्या किया? आईपीएल ने तो बना के दे दिया था ना खिलाड़ी। आईपीएल की गलती क्या है? सेलेक्टरों की गलती है वो तो। अब खिलाड़ी डिसिप्लिन तुम्हारा नहीं दिखा रहे, नियम कानून तुम्हारे अच्छे नहीं है, और उसके बाद तुम आईपीएल को ब्लेम करो कि आईपीएल की वजह से खिलाड़ियों को बहुत सारा पैसा मिला और इसकी वजह से भाई वो खिलाड़ी डिसिप्लिन में नहीं है, वो खिलाड़ी भाई अपनी मनमानी कर रहे हैं। भाई तुमने नियम कानून नहीं बनाया। बीसीसीआई अगर नियम कानून बना दे कि भाई आईपीएल वही खिलाड़ी खेलेगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देगा, तवज्जो देगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, वही आईपीएल खेलेगा। अगर नियम बना देगी तो वो क्यों नहीं खेलेंगे? हर एक खेलेगा। अब ब्लेम कर रहे हो तुम आईपीएल को कि आईपीएल ने बहुत पैसा दे दिया इंडिया को, मतलब इंडिया को या फिर इंडियन प्लेयर्स को, और उसके बाद वो मनमानी कर रहे हैं। और ये बात सच भी है कि पैसा दिया है, लेकिन आईपीएल ने क्या बुरा किया क्या किसी का? नहीं भाई। अब के एक मतलब दुनिया के मतलब रिचेस्ट क्रिकेटर के नाम निकाल लो, वहां पर इंडियन क्रिकेटर फीचर्स करते, सबसे आगे इंडियन क्रिकेटर है। बहुत पैसा कमाया इन लोगों ने, सभी ने, चाहे विराट, धोनी, सचिन, बहुत 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 पैसा बनाया।
2008 के बाद हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई भी खिलाड़ी ऐसा रहा होगा कि नहीं भाई विकेट कीपर हमारे पास 3-3 4-4 पड़े रहते हैं। धोनी के आने के बाद आपको पता है कि हमारा विकेट कीपर भाई दिनेश कार्तिक का करियर बेंच पे निकल गया, संजू सैमसन का करियर बेंच पे निकल गया, भाई रिद्धिमान साहब का करियर बेंच पे निकल गया। एक धोनी ने ऐसे जगह पकड़ी कि नहीं भाई मैं ही खेलूंगा। लेकिन यार आईपीएल के उसमें बहुत उसके बाद भी और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर, रविंद्र थप्पा, बड़े बड़े यार, मनोज तिवारी जो 2011 में उन्होंने शतक बनाया, अभी उन्होंने आवाज भी उठाई थी उस चीज पर कि भाई मैंने भाई ओडीआई में शतक बनाया था, उसके बाद मुझे खिलाया नहीं गया, मुझे ड्रॉप किया गया। ऐसे ऐसे खिलाड़ी, मैं आपको इतने खिलाड़ी गिना सकता हूं कि जो पहले आईपीएल अच्छा गया। मनीष पांडे आईपीएल में पहला इंडियन है जिसने शतक बनाया था आईपीएल के हिस्ट्री में। लेकिन अगर मैं बात करूं, उनको आज कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता है। 2008 के बाद हमारे पास सिलेक्शन के लिए बहुत सारे रहते हैं, अवेलेबल रहता है कि भाई ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि नहीं भाई। अभी देखा रहेगा आपने T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड बन रहा है वहां पे भी बहस चल रही है, क्या विराट कोहली को लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना, क्या रोहित शर्मा कप्तान ठीक है या नहीं है, यंगस्टर को भेजना चाहिए था, ये बहुत सारी बहस चल रही है। लेकिन ये प्लेयर जो बने हैं, जितने भी बने, यशस्वी जायसवाल अभी जो धूम मचा रहा है, ये कहां से आया? ये आईपीएल में स्टार बना, आईपीएल में अच्छा खेला, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे उसको भाई पहले टेस्ट क्रिकेट में कैप मिली, फिर अब T20 में कैप मिली और बेहतरीन कर रहा है। रिंकू सिंह कहां से आया? आईपीएल से आया। भाई बड़े बड़े प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल से आए और उनको मौका मिला है। बस आईपीएल बना के दे रहा, उसको भाई तुमने यूज कैसे करना है वो तो भाई क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है। आप पता रहेगा आपको कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, आईपीएल के अब तो यार ऐसा हो गया, बहुत सारे क्रिकेट लीग्स हो चुके, T20 क्रिकेट लीग हो चुके हैं अभी बाहर, जिसकी बदौलत अभी ऐसा है कि भाई उसमें अच्छा कर दिया तो अब पर्टिकुलर कंट्री है, कोई क्रिकेट बोर्ड है, उसको पता मेरा प्लेयर वहां पे गया, उसने T20 में कैसा किया, उस लीग में कैसा किया, उस हिसाब से वो अपनी T20 में उसको फीचर करता, अपनी टीम में फीचर करता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे रेपुटेशन देखी जाती है, ये पुराना प्लेयर है, इसने इतना कर रखा है, इसको इसके लिए रखना है, इसना ऐसा है, इसके हमारे पास ये नहीं है। लेकिन भाई नहीं, 2007 में आपको बता रहेगा कि 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप इसके लिए जीता था क्योंकि वहां पर हमारी पूरी नई टीम थी, सब नए लड़के थे, एक भी ऐसा नहीं था जो कि मतलब पुराना हो रहा होगा। भाई राहुल द्रविड़ नहीं थे वहां पे, भाई सचिन तेंदुलकर नहीं थे वहां पे, कमाल है यार। लेकिन फिर भी हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 का, लेकिन यार उसके बाद नहीं जीत पाए। जब आईपीएल शुरू हुआ तो ये मतलब ये कयास लगाई जा रही थी कि आईपीएल शुरू होने के बाद टीम भाई इंडिया, मतलब इंडिया को बहुत फायदा होगा, भले फायदा बहुत हुआ, इंडिया ने उसको भाई कैसे मतलब मेरे हिसाब कैसे यूज करना उन खिलाड़ियों को वो नहीं कर पाई। मतलब इंडिया चाहे बीसीसीआई में किसी की बात करो, नहीं कर पाई, नहीं हो पाया वैसा। किस तरह से मतलब तीन, अगर मैं बोलता हूँ जितने खिलाड़ी हैं ना इंडिया के पास, हमारे तीनों फॉर्मेट के 3 स्क्वाड बनते हैं। आईपीएल ने इतने खिलाड़ी दे रखे हैं भाई, टेस्ट का हमारा अलग स्क्वाड बन सकता है, ओडीआई का अलग बन सकता है और T20 का अलग स्क्वाड बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास वही टेस्ट प्लेयर हैं, वही T20 प्लेयर है, वही हमारे पास ओडीआई प्लेयर है। हमारा ऐसा नहीं कि स्क्वाड कोई अलग रहेगा। मैक्सिमम 6 मतलब 7-8 प्लेयर तो ऐसे हैं कि जो परमानेंट खेलते हैं, 2-3 प्लेयर चेंज होते हैं, वो भी बीच में मिडिल ऑर्डर में टेस्ट में चेंज हो जाते हैं और बॉलिंग में T20 और ओडीआई में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे। बाकी हमारा ओपनिंग पेयर वही है, मतलब एक पेयर बन के रखा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना के रखो। टेस्ट में वही चला, T20 में वही चला, ओडीआई में वही कर रहे हैं। अब मतलब थोड़ा बहुत चेंज है ओडीआई और T20 में, लेकिन यार फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा बना के रखा कि नहीं जी यही चलेंगे, यही खेलेंगे। नहीं भाई, अगर 3 फॉर्मेट में 3 अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि आईपीएल ने बहुत प्लेयर दिए हमको, बहुत प्लेयर दिए भाई, खिलाड़ियों को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग कर रखा कि दूसरी मतलब बीसीसीआई ने अलाउड ही नहीं कर रखा कि तुम दूसरी कंट्री जाके कोई क्रिकेट लीग किसी के नीचे जाके खेलो, वहां पे जाओ। नहीं भाई, अपने यहां पे बोला है कि तुम अच्छा करो और भाई अपनी दावेदारी पेश करो कि तुम कप्तान बन सकते हो। 8-10 फ्रेंचाइजी हो चुके अभी, और 10 में मतलब पहले 8 थे तो 8 में ऐसा था कि भाई लगभग 6 तो इंडियन कैप्टन रहते ही रहते, हमेशा रहते हैं, 6-7 इंडियन कैप्टन रहते ही, मतलब इंडियन प्लेयर जो कैप्टन रहते हैं फ्रेंचाइजी के। और फिर वहां से जिसने बहुत बेहतरीन गेम दिखा दिया भाई, अच्छा परफॉर्म कर दिया, अच्छी कप्तानी कर दी, तो वो भाई इंडियन मतलब हमारे इंडियन कप्तानी के वो हो जाता है, वो दावेदार हो जाता है उसका। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ हमारे प्लेयर भी ऐसे हैं जो रेपुटेशन उस तरह की नहीं बन पाती। जैसे रोहित शर्मा 5 टाइटल जीते उन्होंने, जब उनका प्राइम था तब तो उनको कप्तान नहीं बनाया, अब उनको कप्तान बनाया गया जब मेरे को नहीं लगता अभी उनका पीक है। खैर अब तो मुंबई इंडियंस ने उनको हटा दिया, अभी हार्दिक पांड्या को लिया है। हार्दिक पांड्या कैसे बड़ा प्लेयर बना? हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस में था तो किसी को पता था कि हार्दिक पांड्या कभी टीम इंडिया की कप्तानी के मतलब दावेदार होंगे और इतने मजबूत दावेदार होंगे कि पहला नाम उनका होगा? किसी को लगता था ऐसा कि T20 में हार्दिक पांड्या कभी कप्तानी कर पाएंगे? नहीं कि नहीं। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस से जब उनको हटाया गया, वो यही बोल के उसने बोला था वहां पे मुझे कप्तानी दो। नहीं भाई, उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे रोहित शर्मा जिसने 5 टाइटल जितवा रखे, तू कौन है, तू निकल। जब हार्दिक पांड्या को 2021 में रिलीज किया, उसने जाके वहां पर 2022 में जो उनको टाइटल जितवाया, गुजरात टाइटंस को टाइटल जितवाया, उसके बाद 2023 में फाइनलिस्ट बनवाया, तो वहां पर इंप्रेस हो गए वापस अंबानी जी, और उन्होंने फिर उसको वापस बुला लिया अपने पास और उसको कप्तान बना दिया।
क्योंकि रोहित, उनको पता है कि रोहित शर्मा की पीक खत्म हो चुकी है और आईपीएल एंड ऑफ द डे है क्या, एक बिजनेस मॉडल है जहां पर भाई सब लोग पैसा कमा रहे हैं, ब्रांड पैसा कमा रहे हैं, फ्रेंचाइजी पैसा कमा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड पैसा कमा रहे हैं, खिलाड़ी पैसा कमा रहे हैं। एंड ऑफ द डे है यही चीज है, यहां पर कोई मतलब सगा किसी का कोई कुछ नहीं है। लेकिन मैं भाई पूरे आईपीएल के जो वो चीज है, मतलब हम ब्लेम क्यों करते हैं ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। हमारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो अभी भी बोलते हैं जी आईपीएल की वजह से हमारा पूरा मतलब हमारा जो बीसीसीआई का क्रिकेट वो था ना, वो पूरा खराब हो गया है। अरे भाई ये क्रिकेटर कमेंट्री करते हैं आईपीएल में, पैसा बनाते हैं, यही क्रिकेटर भाई कोचिंग देते हैं, पैसा बनाते हैं, मतलब आईपीएल से ही पैसा कमा रहा है। आईपीएल को ही ब्लेम करे कि आईपीएल की वजह से, आईपीएल ने क्या किया, आईपीएल प्लेयर बना के दे रहा। मेरा मानना है कि भाई आईपीएल को ब्लेम करना कहीं से भी सही नहीं, कहीं से भी सही नहीं। अब देखो तुम, जब 22 तारीख से आईपीएल शुरू हो जाएगा, 22-23 तारीख से जब आईपीएल शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद यही लोग शांत बैठ जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा आईपीएल के खिलाफ, क्योंकि आईपीएल के खिलाफ कोई उसके बाद सुनेगा भी नहीं। उसके बाद सब आईपीएल की तारीफ ही करते दिखाई देंगे। और मजा कमाल की बात यह है कि सब लोग जो अभी आईपीएल के खिलाफ भौंक रहे हैं ना, वही लोग आईपीएल में मिलकर वहीं से पैसा बटोरना चालू करेंगे, उसी मेले में मतलब डुबकी लगा के पैसा कमाना चालू कर देंगे। कोई अपना मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई कोचिंग से कमा लेगा, कोई कमेंट्री से कमा लेगा, कोई बोल के कमा लेगा, रहता है। लेकिन आईपीएल ही विलन है, आईपीएल ही मतलब गिल्टी है कि आईपीएल ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट खराब किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी अन्य बोर्ड की, तो वह अन्य बोर्ड क्या करता है कि भाई अभी भी देखा रहेगा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कि क्या करती है, उन्होंने सिंपल कर रखा किसी प्लेयर को कि भाई तेरे को वर्कलोड मैनेजमेंट का कुछ इशू है, हम देंगे तेरे को पैसे, तो आईपीएल वाले विड्रॉ कर दे अपना नाम, यहां से तेरे को पैसा मिल जाएगा, तू भाई घर बैठ आराम से और रिकवरी पे ध्यान दे अपनी, और मतलब जो भी इंजरी है, चाहे वो किसी भी उससे गुजर रहा है, किसी भी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसको बोला तो बैठ, पैसा हम देंगे, तू आईपीएल वाला जो जिस फ्रेंचाइजी को दे दे वापस, और तू बैठ जा 1 साल का जो 3-4 महीने का उसमें आराम कर, और फिर अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिकेट खेल। लेकिन हमारे इंडियन क्रिकेट से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं, कोई भी मतलब है ही नहीं कोई प्लेयर। कैसा करेगा कैसे, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े बड़े विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको मिलता ही अच्छा खासा अमाउंट मिलता है इनको। फिर उसके बाद ब्रांड्स हैं, अगर ये एक आईपीएल सीजन मिस कर दे तो भाई उतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, विराट कोहली एक आईपीएल सीजन मिस कर देना तो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो एग्री नहीं करेंगे, बीसीसीआई के साथ में एग्री नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे आईपीएल बड़ा है, लेकिन विराट कोहली अलग चीज है। ये सत्य बात है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं विराट कोहली का फैन हूं उसके लिए बोलो, मैं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सत्य बात है कि बिल्कुल 100% सच है कि भाई विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू इतनी तगड़ी है मार्केट में कि आईपीएल के वहां पर प्लेटफॉर्म के आने के बाद, भले वो इंडिविजुअली जब चार्ज करता 7-8 करोड़ रुपए चार्ज करता, वो एक किसी भी एक वो करने का, ऐड करने का, किसी भी चीज को प्रमोशन करने का। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब आईपीएल वहां पर आजाद प्लेटफॉर्म आ जाए, जब बीसीसीआई के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट आते, तो वहां पर भाई सबको बांट चूट के मिलता है। लेकिन विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू वहां पर भी सबसे बढ़ चढ़ कर है, और उसका खेलना किसी भी ब्रांड के लिए ऐसा रहता है, भाई विराट कोहली नहीं खेलेगा, भाई कैसे चलेगा, फिर हमारे ब्रांड वैल्यू तो हमारे जो व्यूवरशिप है वो तो आएगी नहीं। तो ये सब चीजें चलती हैं। आईपीएल ने सबको काम दिया यार, हमारी कंट्री को बहुत कुछ दिया आईपीएल ने, बहुत कुछ दिया है। खुद बीसीसीआई को इतना पैसा दे दिया आईपीएल ने, और आईपीएल को ही हम लोग ब्लेम करते हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर ब्लेम करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्लेम करते हैं। नहीं यार, आईपीएल बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे युवा आते हैं, खेलते हैं, पैसा कमाते हैं। किसी को अगर इंटरनेशनल लेवल पे मौका नहीं भी मिलता है, फिर भी वो यहां से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जो बाहर अभी जो हमारे जो छोटे मोटे जो क्रिकेटर अभी बन रहे हैं भाई, जो भी कर रहे हैं, उनका अभी पहला ये नहीं है, किसी का रहेगा ऐसा गोल कि मुझे भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में फोड़ना है। लेकिन मैक्सिमम मैं किसी से भी बात करता हूं ना, 1-on-1 बात होती है, मेरे जो क्रिकेट क्लब में बात होती है, वहां पर मेरे को लगता है हाँ भाई कैसा, बोला यार एक बार आईपीएल पहुंच जाऊं मैं, फिर उड़ा दूंगा भाई, एक बार आईपीएल पहुंच जाऊं मैं, बस यही रहता है हर एक के मन में। क्या है, क्योंकि भाई सबको क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए सबको आईपीएल खेलना है। रणजी तक पहुंच जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आईपीएल पहुंचने में टाइम लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी से बहुत जगह पे ऐसा कि भाई पैसा दे और तब तेरे को तेरा नाम ऑक्शन में डलवा दूंगा, यहाँ पे ये करवा दूंगा, पैसा लेके, और कई लोग पैसा दे भी देते ये भी होता है। लेकिन खैर उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। आईपीएल की मैं बात करूंगा तो आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे युवा खिलाड़ी जिनको इंटरनेशनल लेवल पर मौका नहीं मिलता, वो फिर भी पैसा बना लेते हैं और उनकी लाइफ सेटल हो जाती है जिस तरह से उन्होंने सोची थी। सिंपल रहती है, सपना वो पूरा नहीं हो पाता इंडिया खेलने का, लेकिन फिर भी उन्होंने जो फाइनेंशियली जो जितनी मेहनत करी थी उसका पैसा उसको मिल जाता है, उनका मेहनत का पूरा मिल जाता है। लेकिन बात करें अगर भाई आईपीएल से मिले हुए खिलाड़ी, अब तक इंडिया को, मैं 2008 से अब तक हमको 150 से 200 खिलाड़ी ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने बस इंडियन कैप पहनी है भाई। T20 ODI तीनों फॉर्मेट की मैं कंबाइन बोल रहा हूं मैं।
भाई साहब इतने खिलाड़ी दिए आईपीएल ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी भी आईपीएल में अगर बात करूं 260 खिलाड़ी अभी भी फीचर करते हैं, अभी भी इसमें उसमें अलग अलग कंट्रीज के हैं, उनको पैसा जा रहा है। उसके बाद अगर मैं ब्रांड्स कितने पता आपको, 100 से ऊपर ब्रांड्स हैं। अभी कितने स्टेडियम में मैच होने वाले, उनके 50 से 60 स्टेडियम जहां जहां पर मैच फीचर होंगे। भाई कितने ज्यादा वो चीजें हैं, फिर भी ये चीजें नहीं, हम लोग पता नहीं क्यों ब्लेम करते रहता है। आईपीएल को इतना पैसा दे रहा है, ये सब चीजें चल रही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी इसके इर्द गिर्द चल रही है, फिर भी हम इसको ब्लेम करते हैं। ये गलत है। मेरा मानना है कि आईपीएल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर युवा भी खेल रहे हैं, ब्रांड्स भी खेल रहे हैं, खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है, बीसीसीआई पैसा कमा रहा है, क्रिकेट बोर्ड, सभी क्रिकेट बोर्ड पैसा कमा रहा है, तो ब्लेम किसी का नहीं बनता। हम लोग खुद जो व्यूवर है ना, हमें 3 महीने का जो मेला है ना, इस मेले में इतने गुम हो जाते हैं, इतने गुम हो जाए कि हम खुद भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की भी कोई क्रिकेट होती है। हमें लगता है कि यही क्रिकेट है, असली क्रिकेट तो यही है। इंटरनेशनल क्रिकेट को उतनी व्यूवरशिप नहीं मिलती जितनी आईपीएल को मिलती है। मतलब सिंपल है कि जो तवज्जो आईपीएल को दी जाती है वो तवज्जो इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं दी जाती है। भले जब आईसीसी का इवेंट आता फिर हार जाता, फिर आईपीएल को ब्लेम करते हैं, आईपीएल को विलन मानते हैं, ये चीज है। लेकिन अब भाई बात होगी कि भाई विराट कोहली का विकेट गिर जाए, फिर रोहित शर्मा के फैंस बोलेंगे भाई क्या बात है, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, एक दूसरे के खेलने की टेक्निक पे सवाल उठाएंगे, भाई उनकी मीम बनाएंगे, वो चीज़ें शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, कोई किसी को कुछ बोलेगा, कोई किसी को कुछ बोलेगा, उसका नाम ये रख देंगे, वो नाम रख। यार ये चीज़ें गलत हैं, ऐसी चीज़ें ना करो। कुछ भी को अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट, भले तुम मानते तुम इंडिविजुअली किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करते हो तो उसको सपोर्ट करो, उसी तरीके से सपोर्ट करो कि ताकि दूसरे की छवि को हानि न पहुंचे, क्योंकि कल के दिन वो वही खिलाड़ी तुम्हें भाई तुम्हारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर हम खुद उस खिलाड़ी के साथ खड़े होंगे, बोलेंगे भाई कर दे यार, भाई हाथ जोड़ेंगे कि भाई कर दे यार, एक बार कर दे, आज कर दे भाई, जिता दे यहां पर। तो फिर उस खिलाड़ी को ब्लेम क्यों करना है, उस खिलाड़ी को सपोर्ट करो। भले तुम किसी भी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते हो तो उस खिलाड़ी के ना भले तुम सपोर्ट करो, बोलो, लेकिन यार इस तरह की मीम बनाना, इस तरह की चीजें करना, वो हरकतें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 2-4 दिन बचे हो आईपीएल शुरू होने में, और मेरा मानना है कि वहीं पे गुम हो जाएंगे हम, अभी गुम हो जाएंगे आईपीएल के मेले में, क्योंकि है ही इतना बड़ा मेला है ही, सब चीजों को लेके, हर चीज में ग्लैमरस है, वहां पे पैसा, वहां पे सब कुछ है यार, एंटरटेनमेंट बहुत भरपूर हो जाता है लोगों का। खैर अब इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा बोल दिया, आप भी बोलेंगे क्या क्या बकता रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि आईपीएल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं बोलता, मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई आईपीएल कोई बेकार है या विलन है। आईपीएल ने हमें बहुत प्लेयर दिया, तो आईपीएल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद, जय भारत।